फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल मैग्नस अप स्किल्स में। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है और इस अकाउंटिंग की सीरीज में हमारा जो स्टार्ट हुआ है वो टैली प्राइम हुआ है। पिछली वीडियो अगर आपने देखी होंगी तो उसमें हमने कंपनी क्रिएट करने के बाद कैसे लेजर्स क्रिएट किए जाते हैं और लेजर्स क्रिएट करने के बाद मैंने आपको वाउचर समझाया था। जो इससे पहले की पिछली वीडियो है उसमें हमने वाउचर्स को समझा था, उसमें भी केवल हमने अकाउंटिंग वाउचर्स को समझा था कि अकाउंटिंग वाउचर्स होते क्या हैं। तब मैंने उसमें बताया था कि ये थ्योरी पार्ट था आपका और आप थ्योरी के बेस पे आज हम पूरा का पूरा इसका क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जो अकाउंटिंग वाउचर्स आपने वहाँ पे पिछली वीडियो में थ्योरी में समझे थे, आज उसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कौन सा वाउचर किस ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहला आपका काम होगा कि जब आप टैली सीखते हैं या टैली पे काम करते हैं, तो मैंने जैसे कि बताया कि सबसे पहले आपने कंपनी को क्या करना है, क्रिएट करना है। जब आप कंपनी क्रिएट कर लेते हैं तो दूसरा आपका काम होता है कि आप लेजर्स क्रिएट करेंगे। तो जो भी आपके ट्रांजेक्शन्स हैं वो लेजर्स क्रिएट किए जाते हैं। तो अभी ये बिगनर्स के लिए यानी कि जो सीख रहे हैं उनके लिए है। तो मैंने इसमें आपको बताया था कि आप जब भी लेजर्स क्रिएट करेंगे तो क्रिएशन पे जाएंगे। तो अभी हम इसमें क्रिएट पे जाके लेजर्स क्रिएट करना मैंने आपको सिखाया। आगे चल के मैं आपको एक शॉर्टकट कीज बताऊंगी या तरीका बताऊंगी कि आपने डायरेक्ट लेजर्स को कैसे क्रिएट करना है। तो जो पिछली वीडियोज हमारी हैं उसमें मैंने बोला था कि आप क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाके आपने किसको सेलेक्ट करना है, लेजर्स को सेलेक्ट करना है। और लेजर्स को सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से 1 बाय 1 लेजर्स क्रिएट करना है। तो जब आप सारे ट्रांजेक्शन्स का लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बेस पे फिर हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो जो लेजर्स आपने क्रिएट कर लिए उनकी अगर आपने लिस्ट चेक करनी है, उनको देखना है कि आपने कौन कौन से लेजर्स क्रिएट किए हैं, तो आप क्रिएट के बाद कहाँ जाएंगे, ऑल्टर पे जाएंगे। तो ऑल्टर पे जाके भी आपको सेम वही चीजें मिलेंगी। ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पिछली वीडियो में समझा चुकी है। जिनको नहीं समझ में आया दोबारा आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर ऑल्टर के अंदर भी आपको सेम चीजें मिलेंगी। आप लेजर्स पे जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी लेजर्स आपने क्रिएट किए होंगे उनकी सारी लिस्ट दिखाएगा। अगर आपने इस लेजर में कोई चेंजेस करने हैं, मान लिया आपने कोई लेजर्स गलत बना लिया, तो आप ऑल्टर पे जाके उस लेजर्स को ओपन करिए और जो भी उसमें चेंजेस करना है आप उस लेजर्स पे जाके चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आज लेजर्स पहले ही क्रिएट करके रख लिए ताकि आपको मैं बता सकूं कि वाउचर्स पे ट्रांजेक्शन्स आपने कैसे करने हैं। तो टैली के अंदर अगर आप कहीं पे भी है, आपने टैली से एग्जिट करना है यानी कि कहीं से किसी भी फील्ड से आपने बाहर आना है, तो आप एस्केप की प्रेस करेंगे जो कीबोर्ड में आपको सबसे ऊपर लेफ्ट साइड दिखती है। तो टैली के अंदर मुझे अगर एग्जिट करना है तो आप एस्केप की को प्रेस करेंगे। अब देखिए सबसे पहला काम था हमारा कंपनी को क्रिएट करना। कंपनी क्रिएट करने के बाद हमने लेजर्स क्रिएट कर लिए। अब इन लेजर्स के बेस पे टैली के अंदर हमने क्या करने हैं, ट्रांजेक्शन्स करने। तो जो ट्रांजेक्शन्स करेंगे उनके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में वाउचर्स समझाए थे कि वाउचर्स क्या होते हैं। मैंने बोला था जो हम मैनुअली अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हम एक नोटबुक लेते हैं और उस बुक पे 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन्स कर देते हैं। बट टैली के अंदर हर ट्रांजेक्शन्स के लिए एक फील्ड बना होता है। उस फील्ड को मैंने बोला था कि क्या कहलाते हैं, वो फील्ड वाउचर्स कहलाते हैं। तो मैंने पिछली बार आपको पिछली वीडियो में मैंने 8 टाइप के आपको अकाउंटिंग वाउचर्स समझाए और मैंने बोला कि जितने भी जनरल ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो इन्हीं अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर किए जाते हैं। तो वाउचर्स में जाने के लिए आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे वाउचर्स का एक ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे हमने क्रिएट के अंदर जाके क्रिएट किया, ऑल्टर पे जाके हम चेंजेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं कहाँ पे, वाउचर्स पे। तो जैसे मैं यहाँ पे वाउचर्स पे एंटर करूंगी तो आपका वाउचर्स खुल के आएगा और आप सबसे पहले देखेंगे कि इस वाउचर्स में नाम क्या लिखा है। तो पहला नाम यहाँ पे देखिए कौन सा वाउचर लिखा है, पेमेंट वाउचर्स। तो पेमेंट वाउचर्स का मतलब है कि ये जो वाउचर्स है, मैंने आपको समझाया था कि पेमेंट वाउचर्स का यूज हम कहाँ पे करेंगे। तो आपने इस पे एंट्री नहीं करना है, पहले आपने ट्रांजेक्शन्स को देखना है कि आपका ट्रांजेक्शन्स क्या है, उसके बेस पे आपने वाउचर को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 मैं हर एक वाउचर्स में आज एंट्री करते जाऊंगी
ताकि आपको समझ सके कि इस वाउचर्स में ये वाली ट्रांजेक्शन्स होती है। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए। जैसे मैंने लेजेस बना दिए, अब मेरे पास ट्रांजेक्शन्स होगा तभी मेरे को पता चलेगा कि मैं इस ट्रांजेक्शन्स के लिए कौन से वाउचर को सिलेक्ट करूं। तो मैंने पहला ट्रांजेक्शन्स मैंने आपको दिया है कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स दिया कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, किससे स्टार्ट किया, विद कैश, ₹5 लाख। यानी कि मैंने आपको एक ट्रांजेक्शन दिया है कि मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो 5 लाख से स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड मैं लेजेस बना चुकी हूँ। बिजनेस स्टार्ट जहाँ पे भी होता है वहां पे मैंने बोला था कैपिटल टर्म का यूज लेते हैं। तो एक टर्म मेरे पास कैपिटल है और एक टर्म मेरे पास कैश है, तो इन्हीं को मैंने क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट करना है। अब इस ट्रांजेक्शन्स को देख के मुझे पता होना चाहिए कि ये ट्रांजेक्शन्स मेरे किस वाउचर्स पे जाएगा। अब देखिए, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे बिजनेस में पैसा आता है, आ रहा है, इसका मतलब हमने कैश को रिसीव किया। तो इसकी जनरल जो ट्रांजेक्शन्स होगी वो ये होगी, हम कैश को करेंगे डेबिट और कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट। अब ये ट्रांजेक्शन्स मैंने करना है, 5 लाख का कैश मेरे बिजनेस में आ चुका है और 5 लाख की ही मेरी क्या बनेगी, कैपिटल बनेगी। तो इस एंट्री के लिए मुझे समझ में आना चाहिए कि मैंने इसे किस वाउचर्स में करना है। तो देखिए, जब हमारा रूल होता है कि व्हाट कम्स इन, जो चीज आती है वो डेबिट होती है। तो यहाँ पे मेरा कैश क्या है, असेट है। तो यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल है, तो रियल अकाउंट का रूल कहता है कि व्हाट कम्स इन, क्या आया उसको आप डेबिट करो। तो यहाँ पे मैंने दिखाया कि मेरे बिजनेस में कैश आया, यानी कि कैश आया मीन्स मेरे बिजनेस ने कैश को रिसीव किया। कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं, ये तो पेमेंट पे होना चाहिए, बिजनेसमैन तो पे कर रहा है। तो हम बिजनेसमैन का अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे, यहाँ पे बिजनेस का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि बिजनेस ने पे किया है या बिजनेस ने रिसीव किया है। तो ये ट्रांजेक्शन्स मेरे को दिखा रहा है कि बिजनेस ने यहाँ पे क्या किया है, रिसीव किया है। तो इसके लिए मुझे पता होना चाहिए अब ये कौन से वाउचर्स में जाएगा। तो रिसीव किया है, तो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी रिसीविंग्स होती हैं उसके लिए आपके पास एक वाउचर है जिसको रिसीट वाउचर्स कहते हैं, और उसकी शॉर्टकट कीज भी मैंने आपको बताई थी, क्या, F6। उसके लिए आप क्या प्रेस करेंगे, F6। तो जैसे आपने F6 प्रेस किया तो आपका कौन सा वाउचर खुल के आएगा, रिसीट वाउचर्स। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एंट्री तो आपको डेबिट और क्रेडिट की दी, बट यहाँ पे ना तो डेबिट लिखा आ रहा है ना ही क्रेडिट लिखा आ रहा है। तो ये जो मोड है ये कहलाता है हमारा सिंगल एंट्री मोड। इस मोड को हम बोलते हैं सिंगल एंट्री मोड, क्योंकि मुझे एक साइड एंट्री करना होता है, यानी कि अमाउंट की एक साइड ट्रांजेक्शन होगी, एक साइड अमाउंट नहीं लिखाया जाएगा, एक साइड अमाउंट लिखाया जाएगा। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमने डबल एंट्री सिस्टम पे करना है, तो मुझे इस मोड को चेंज करना पड़ेगा। तो टैली आपको दोनों फैसिलिटी देता है कि आप डबल एंट्री मोड पे भी काम कर सकते हैं और आप सिंगल एंट्री मोड पे काम कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि आपने डबल पे ही करना है, कंपलसरी नहीं है आपने सिंगल पे ही करना है। जो मोड आपको अच्छा लगता है, जिस मोड पे आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे सही सही है, तो उस मोड पे आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। तो मुझे अभी डेबिट और क्रेडिट लाना है, तो यहाँ पे मैं एक की प्रेस करूंगी कंट्रोल के साथ एच। तो कंट्रोल एच आपके मोड को चेंज करता है। अगर आपको ये कीज शॉर्टकट कीज याद नहीं होंगी तो आप ध्यान रखिएगा, उधर साइड में सारी कीज लिखी आती है, तब आप वहां पे देखेंगे कि आपको कंट्रोल एच एच लिखाएगा और उसके नीचे डबल अंडरलाइन लिखाएगा। तो डबल अंडरलाइन का मतलब है आपने कंट्रोल के CTRL जिसको आप बोलते हैं, कंट्रोल की के साथ आपने एच प्रेस करना है। अगर सिंगल अंडरलाइन है तो ऑल्ट के साथ प्रेस करना है। तो यहाँ पे एच के अंदर आप देखेंगे तो एच के अंदर आपको डबल अंडरलाइन दिखेगा। तो डबल अंडरलाइन का मतलब है कि आपने वहां पे कंट्रोल के साथ एच प्रेस करना है, तो आपको लिस्ट ऑफ मोड्स दिखाएगा ये। अब वो पूछ रहा है कि कौन से, तो मुझे सिंगल एंट्री नहीं, मुझे क्या करना है, डबल एंट्री मोड पे लेना है। तो जैसे मैं आप डबल एंट्री मोड पे लूंगी तो आपको यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दिखाना स्टार्ट कर देगा। आप देखिए वहां पे दिखा रहा है चेंज मोड। तो टैली में आपने अगर किसी चीज की शॉर्टकट कीज आप भूल जाते हैं तो आप साइड पे देखिए वो सारी कीज लिख के देते हैं, तो आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है कि आप घर जाके रट रहे हो शॉर्टकट कीज को। तो आप देखें साइड पे लिखा है, अब उसको सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे देखिए रिसीव वाउचर है, और रिसीव वाउचर्स मैंने हमेशा आपको बोला कि डेबिट ऊपर होता है और क्रेडिट नीचे होता है। हम जब मैनुअली ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो हमेशा डेबिट को ऊपर करते हैं और क्रेडिट को नीचे करते हैं।
तो हम दिखाते कि हमारे पास ये आया और इसके थ्रू गया, तो जो ये आया उसको हम डेबिट करते हैं, जो गया उसको हम क्रेडिट करते हैं। बट टैली के अंदर क्या है, टैली पहले आप सबको रीजन पूछता है। अगर मैं रिसीव वाउचर्स में हूँ तो टैली को पता है कि इनके पास या तो पैसा बैंक में आया है या इनके पास कैश आया है, तो उसको पता है या तो कैश आया है या बैंक आया है। बट ये किसके थ्रू आया वो पहले पूछता है। तो इसीलिए कुछ वाउचर्स में डेबिट ऊपर होगा और कुछ वाउचर्स में क्रेडिट ऊपर होगा। तो आपने करना क्या है, जो डेबिट है उसको डेबिट साइड ही लिखना है, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट साइड ही लिखना है। तो यहाँ पे मुझे डेबिट क्रेडिट साइड क्या करना है। अब मेरी क्रेडिट साइड क्या थी, कैपिटल थी, बिजनेस स्टार्ट किया तो क्रेडिट साइड क्या आएगा, कैपिटल। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर आपने कैपिटल का लेजर्स पहले से बनाया होगा तो वो दिखेगा, अगर आपने नहीं बनाया तो ऊपर आएंगे आप, यहाँ पे आपको दिखाता है क्रिएट ऑप्शन। तो आप क्रिएट ऑप्शन से भी क्रिएट कर सकते हैं और दूसरा ऑल्ट सी एक डायरेक्ट की होती है, उससे भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट में लिया क्या, कैपिटल। तो जैसे क्रेडिट में लिया मैंने कैपिटल तो ये अमाउंट पूछेगा, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि मेरी कैपिटल कितने की है, 5 लाख की है। तो एंटर करेंगे, यहाँ पे डेबिट कर दूंगी मैं, और यहाँ पे हम ले लेंगे दूसरी साइड। हमारा क्या है, हमने बिजनेस किससे स्टार्ट किया है, कैश से। ठीक है, तो 5 लाख का ही मेरा क्या होगा, कैश भी होगा। तो एंटर किया और एक्सेप्ट कर दिया, बाकी कुछ नहीं लिखना है आपने, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, मेरे पास कैश हो चुका है। यहाँ पे नरेशन आपको एक ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे अगर आप डालना चाहें डाल सकते हैं कि आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जैसे लिखते हैं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो आप कोई भी यहाँ पे अगर नोट डालना है, जो नोट जरूरी है उनको आप डालिए, अदरवाइज हर ट्रांजेक्शन का नोट डालने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा पहला ट्रांजेक्शन था और इसे मैं क्या कर दूंगी, एंटर करके एक्सेप्ट कर दूंगी। तो पहला मेरी कैपिटल आ चुकी है, तो पहला मेरा वाउचर्स आ चुका है, रिसिप्ट वाउचर्स। अब मैंने F4 से स्टार्ट नहीं किया, F4 से इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास जब तक पैसा नहीं होगा तब तक मैं बैंक नहीं ले सकती हूँ, अदरवाइज मैं F4 से स्टार्ट करती आपको F9 तक लेके जाती। तो दूसरा ट्रांजेक्शन सा मैंने दिया इसमें कि मैंने कैश डिपॉजिट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे दिया, ये मेरा हो चुका है। अब मैंने बोला कैश डिपॉजिटेड इनटू HDFC बैंक। अब मैं कह रही हूँ कि मैंने कैश डिपॉजिट कर दिया, कहाँ कर दिया, इनटू बैंक में। अब मेरे पास 5 लाख की कैपिटल थी, जिसमें से मैंने 4 लाख रुपया कहाँ डिपॉजिट दिखा दिया। मेरा बिजनेस है तो मैं चाहूंगी मैक्सिमम ट्रांजेक्शंस मेरे किससे हो, बैंक से हो। अब मुझे ये ट्रांजेक्शंस करना है, तो ये ट्रांजेक्शन में देखिए कैश डिपॉजिट किया मैंने बैंक में, तो वहां पे मैंने HDFC बैंक बनाया है। तो मैं बैंक अकाउंट नहीं लिखूंगी क्योंकि जिस अकाउंट में मेरा खाता है उस अकाउंट का नाम लिखा जाता है। तो मेरी दूसरी ट्रांजेक्शन होगी HDFC अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये वाली ट्रांजेक्शन आपने फिर से चेक करनी है कि ये वाली ट्रांजेक्शन आपकी कहाँ जाएगी। अब आप देखिए बैंक और कैश दोनों आ रहा है, मैंने समझाया था जहाँ पे कैश और बैंक दोनों आता है वहां पे आपको क्या करना है, कॉन्ट्रा एंट्री है। तो कॉन्ट्रा एंट्री के लिए आपके पास कौन सा वाउचर होता है, कॉन्ट्रा वाउचर। अब आप कॉन्ट्रा वाउचर्स पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे भी क्रेडिट ऊपर आ रहा है, तो क्रेडिट साइड क्या आएगा, मैं कैश डिपॉजिट कर रही हूँ तो कैश जा रहा है, तो क्रेडिट साइड हम क्या लेंगे, कैश लेंगे। और कितना कैश जा रहा है 5 लाख में से, 4 लाख। एंटर करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे डेबिट में हम क्या ले लेंगे, HDFC बैंक। अब आप जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैंने कैश का वहां 4 लाख लिखा, यहाँ पे करंट बैलेंस दिखा दिया उसने 1 लाख रुपये, यानी कि अब आपके पास केवल 1 लाख रुपया कैश है और बाकी 4 लाख रुपया कहाँ जा चुका है, HDFC बैंक में। तो HDFC बैंक का आपका बैलेंस दिखाएगा, इसी बैलेंस को आपने मेंटेन करना होता है। अब आप चाहे एंटर से इसको एक्सेप्ट कराइए, ठीक है, ये फिल करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, आप इसको हटा सकते हैं और कंट्रोल ए से इसको क्या करेंगे, आप सेव कर देंगे। तो मेरी एक हो चुकी है रिसीप्ट की एंट्री, दूसरी हो चुकी है कॉन्ट्रा की एंट्री, ठीक है। अब मैंने बोला कि मैंने वेजेज पे की है, किसी लेबर को लगाया या मैंने किसी एम्प्लॉय की सैलरी पे की है। तो नेक्स्ट वाउचर्स मैंने आपको समझाया था कौन सा, पेमेंट वाउचर्स। तो पेमेंट वाउचर्स में मैंने बोला था जितने भी एक्सपेंसेस आप पे करते हैं वो सारे के सारे पेमेंट वाउचर्स पे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेमेंट के लिए दो ऑप्शंस बनाए, तीन लेजर्स बनाए। एक तो मैंने बनाया सैलरी का, एक बनाया मैंने स्टेशनरी का, एक बनाया मैंने वेजेज का। तो ये तीनों टाइप के एक्सपेंसेस है। तो सैलरी मैंने पे की है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सैलरी पे करूंगी। अब मैंने यहाँ पे लिया, मैंने किसी एम्प्लॉय को 5000 सैलरी पे की,
तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, 5000 लिया। अब ये मुझसे पूछेगा कि मैंने ये बैंक से किया कि कैश में। अगर मैं कैश में पे कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे कैश को लूंगी, अगर मैंने बैंक के थ्रू पेमेंट किया है तो मैं इसको बैंक के थ्रू पे कर दूंगी। एक एंट्री मेरी पेमेंट की और हो गई। अब इसी तरीके से अगर मैं स्टेशनरी परचेज कर रही हूँ, स्टेशनरी आपके लिए हमेशा आपके ऑफिस के लिए एक्सपेंसेस होता है, यानी कि खर्चा होता है, इसलिए स्टेशनरी की एंट्री भी हमेशा कहाँ जाएगी, पेमेंट पे जाएगी। बट अगर आपने स्टेशनरी को उधार में खरीदा है, अगर मैं कहूँ कि स्टेशनरी परचेज फ्रॉम दिशा स्टेशनर्स या किसी भी स्टेशनर का मैं नाम लूँ, तो मैंने उससे खरीदा है, तो इसका मतलब है मैंने क्रेडिट में खरीदा। तो कोई भी एक्सपेंसेस अगर आप क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, जिस तरीके से आपका स्टेशनरी एक एक्सपेंसेस है, आपने उसको खरीदा है, तो वो एंट्री कभी भी पेमेंट वाउचर्स पे नहीं जाएगी। बट स्टेशनरी अगर कैश में खरीदी है तो आप स्टेशनरी को पेमेंट पे लेंगे। ऐसे अगर हम वेजेज पे कर रहे हैं, अब मैं बच्चों को ट्रांजेक्शन्स देती हूँ कि वेजेज पेड टू मोहन, तो बच्चे ट्रांजेक्शन्स करते हैं वेजेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब वो समझ नहीं पाते इसको कि यहाँ पे हमें मोहन क्यों लेना है। तो आपको ये समझना जरूरी है, जब हम किसी एक्सपेंसेस को मेंटेन करते हैं तो जो पार्टी है उस पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। मेरे यहाँ मोहन जैसे बहुत सारे लेबर्स आते हैं, जो आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं, तो मुझे उनको मेंटेन नहीं करना है। मैं उनको क्या दे रही हूँ, मुझे उसको मेंटेन करना है। तो उसके लिए आपके पास टर्म है, एक वो टर्म है आपका वेजेज का। तो जितने भी आप अपने जिनको भी आप वेजेज पे करते हैं, तो सारी वेजेज, अब मैं वेजेज पेड कह रही हूँ, पेड का मतलब होता है कि आप पे कर चुके हैं। तो पे कर चुके हैं तो क्या पे कर चुके हैं, आप पैसा पे कर चुके हैं, या तो आपने बैंक से वेजेज पे की होगी या आपने कैश में पेमेंट की होगी। तो आपने ये ध्यान में रखना है, किसी भी एक्सपेंसेस को पे करने में अगर किसी उसका नाम आता है पर्सन का, तो पर्सन का नाम मेंटेन नहीं किया जाता है। तो आप वेजेस को मेंटेन करेंगे, दूसरा आपका उसके बदले आपका क्या गया, आप उसको मेंटेन करेंगे। अब मोहन में अगर यहाँ पे लिख दूं, तो मोहन कहीं से कहीं तक कुछ नहीं होता है, तो कोई रूल अप्लाई नहीं होता। तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब अकाउंटिंग आप करते हैं तो आपको थोड़ा अपने माइंड को रखना पड़ता है कि सीधे सोचना पड़ता है कि आप किस ट्रांजेक्शन को किस जगह करेंगे। यहाँ पे मैं पेड कर रही हूँ तो क्या जा रहा है और किस पे जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पेमेंट की है। अब मैंने जैसे अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि मैंने स्टेशनरी कैश में खरीदी, तो वो पेमेंट पे जाएगी। बट अगर मैं कहूँ कि मैंने स्टेशनरी किसी स्टेशनर से अभी क्रेडिट में खरीदी है, उधार में खरीदी है, तो जब मैं उधार में खरीद के लाऊंगी तो उसका ट्रांजेक्शन मुझे करना ही पड़ेगा। तो करना है, यानी कि मैंने आपको नेक्स्ट वाउचर बताया था, जनरल वाउचर, जिसमें मैंने बोला था जो एंट्री कहीं नहीं जाती है, ठीक है, जिस एंट्री को आपने एडजस्ट करना है वो एंट्री आप जनरल वाउचर्स में करेंगे। अब मैं यहाँ पे अगर आपको दे दूं स्टेशनरी परचेज फ्रॉम दिशा स्टेशनर या XYZ स्टेशनर, कोई भी हो, किसी फर्म का नाम नहीं ले रही, कोई भी स्टेशनर हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि मैंने स्टेशनरी दिशा स्टेशनर से खरीदी है, तो वो पेमेंट पे नहीं जाएगी, क्योंकि एक्सपेंसेस होने के बाद भी वो क्रेडिट में मैंने परचेज किया है। तो उसके लिए आपके पास वाउचर है जनरल वाउचर। तो आप स्टेशनरी को यहाँ डेबिट करेंगे, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, जितने की भी आपने स्टेशनरी खरीदी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने स्टेशनरी का तो बनाया है, बट दिशा स्टेशनर का मैंने नाम कहीं नहीं दिया। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं क्या करूंगी, यहाँ क्रिएट पे जाके क्रिएट करूंगी, और दूसरा मेरे पास एक शॉर्टकट की होती है टैली के अंदर, ऑल्ट के साथ सी। तो जैसे आप ऑल्ट सी प्रेस करेंगे तो आपको सीधा लेजर्स पे लेके जाएगा। इसलिए कभी भी जब हम अकाउंट मेंटेन करते हैं वहां पे हम लेजर्स नहीं क्रिएट करते, पहले हम डायरेक्ट क्रिएट करते हैं, वाउचर्स पे आते हैं, डायरेक्ट लेजर्स क्रिएट करते हैं और उसकी ट्रांजेक्शन्स करना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया दिशा स्टेशनर, ठीक है। अभी दिशा स्टेशनर क्या है, इससे मैं परचेज कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर है, तो इसको मैं किसके अंदर रखूंगी, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर रखूंगी। तो जैसे हम सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर लेंगे, ठीक है, तो कंट्रोल से इसको मैं एक्सेप्ट करा दूंगी, मैं डायरेक्ट वहीं पे पहुंचाऊंगी जहां मैं ट्रांजेक्शन कर रही थी। यानी कि आपको जरूरी नहीं है कि आप क्रिएट पे जाके ही लेजर्स को क्रिएट करो, पहले आप वाउचर्स पे आ जाओ और डायरेक्ट ऑल्ट सी से या क्रिएट ऑप्शन से आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको क्या कर दीजिए, सेव। तो ये था हमारा जनरल वाउचर्स।
अब बचा हमारा क्या, सेल वाउचर्स। मैंने F8 आपको बोला था कि F8 कौन सा वाउचर्स होता है, सेल्स वाउचर, जिसमें गुड्स से रिलेटेड ही हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो जब सेल हम कब करेंगे, जब हमने परचेज की होगी। तो मुझे पहले सेल से पहले किसकी ट्रांजेक्शन करनी होगी, परचेज की। तो परचेज के लिए जो वाउचर्स की की मैंने आपको बताई थी वो है F9। तो जैसे अब मैं F9 प्रेस करूंगी, देखिए यहाँ पे भी डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा है। ये जो फॉर्मेट कहलाता है ये इनवॉइस फॉर्मेट कहलाता है। ये इनवॉइस के फॉर्म पे आपको, बिल के फॉर्मेट पे, जिसको इनवॉइस आप जिसको बिल बोलते हैं, वो फॉर्मेट है। अभी हम यहाँ पे बिल को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। देखिए नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, क्वांटिटी पूछ रहा है, बट मैं यहाँ पे अभी गुड्स को मेंटेन कर रही हूँ। केवल मैं टोटल परचेज और टोटल सेल को मेंटेन कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट लाना है। तो टैली प्राइम के अंदर आपने कंट्रोल के साथ फिर से H प्रेस करना है। अभी मुझसे पूछेगा कि लिस्ट ऑफ मोड्स में, फिर से पूछेगा कि आपने कौन से मोड को लेना है। आइटम इनवॉइस जो अभी खुला हुआ था, अकाउंटिंग इनवॉइस वो अकाउंटिंग फॉर्मेट पे आएगा, बट मुझे वाउचर चाहिए, अकाउंटिंग वाउचर चाहिए जिसमें डेबिट और क्रेडिट लिखा है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल H प्रेस करूंगी और एंटर कर दूंगी। तो यहाँ पे भी डेबिट और क्रेडिट आ जाएगा। अब ये सप्लायर का इनवॉइस नंबर मांगेगा क्योंकि परचेज बिल है। तो ये क्या मांगेगा, बिल नंबर मांगेगा। जो भी बिल नंबर है आप यहाँ पे डाल देंगे। अब मैं कह रही हूँ कि मैंने ये परचेज किया है ABC कंपनी से। तो देखिए ABC कंपनी भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे ऑल्ट C के बदले यहाँ पे क्रिएट पे जाके भी मैं क्रिएट कर सकती हूँ। अब मैंने यहाँ पे बना लिया ABC कंपनी, एंड यहाँ पे देखिए सन्ड्री क्रेडिटर ले लिया। ठीक है, ये इसकी डिटेल आएगी क्योंकि हमारा इनवॉइस है, तो ये डिटेल आपसे पूछेगा। इसको आप एंटर कर लीजिए या कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लीजिए। अभी देखिए मैंने यहाँ पे इसका एड्रेस वगैरह नहीं डाला, बट हर पार्टी का आपने एड्रेस फिल करना कंपलसरी है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं ज्यादा इसमें ज्यादा चीजें आपको बताऊं, तो धीरे धीरे हम करते जाएंगे। अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगी कि मैंने ABC से कितने का परचेज किया। मैंने बोला 30,000 की गुड्स मैंने परचेज की। तो एंटर करेंगे तो डेबिट साइड मेरा क्या आ जाएगा, परचेज का पहले से बना हुआ था, तो परचेज का लेजर्स आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि टोटल परचेज जो आपने 30,000 की है, बट आप ये बताइए कि आपने खरीदा क्या है। अगर मुझे दिखाना है यहाँ पे मैंने 30,000 का क्या खरीदा, मैं दिखा सकती हूँ, बट अभी मैंने को केवल टोटल परचेज और टोटल सेल यानी कि गुड्स को मेंटेन करना है, तो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। आप इसमें क्या करेंगे, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम सेल कर सकते हैं। बस जैसे हमने परचेज किया वैसे हमारे पास कस्टमर आ रहा है, और जो भी कस्टमर आ रहा है कंट्रोल H प्रेस करना है, आपने H वाउचर्स लेना है। ठीक है, अब कस्टमर जो आ रहा है आप उसका नाम दो। ठीक है, मैंने बोला कि राम ट्रेडर मेरा कस्टमर है, या मैं कैश में भी सेल कर सकती हूँ या बैंक के थ्रू। मेरे पास कस्टमर आया, उसने मुझे चेक पकड़ा दिया या UPI पेमेंट कर दिया, या मेरे को क्या पकड़ा दिया, कैश। मैंने बोला कि मैंने कैश के थ्रू सेल की है। तो आप एंटर करेंगे और कितने की सेल की है वो यहाँ पे डाल देंगे। मैंने बोला 40,000 की मैंने सेल की है, तो एंटर करेंगे और यहाँ पे क्रेडिट साइड आपका क्या आ जाएगा, सेल्स। अगर नहीं बना तो हम क्रिएट कर लेंगे, चाहे हम ऑल्ट C से क्रिएट करें या क्रिएट ऑप्शंस पे जाके क्रिएट करें। एंटर करते ये भी पूछेगा कि अगर आपने सेल की है तो आपने किस चीज को सेल किया, आप दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे अकाउंटिंग वाउचर्स है। इसके अलावा मैंने दो और वाउचर्स आपको पढ़ाए थे, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। उनको हम आगे पढ़ेंगे जब हमारा स्टॉक स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि गुड्स के बेस पे अब अभी मैं उनको नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी इसके अंदर हमने फीचर स्टार्ट नहीं किए। आज ये नॉर्मली था कि जो पिछली वीडियो में हमने थ्योरी पार्ट पढ़ा था कि वाउचर्स क्या होते हैं और किस वाउचर्स के अंदर कौन सी आप एंट्री कर सकते हैं, उसके बेस पे हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन करने सीखे। तो आपने सीधा अब क्या करना है, कंपनी के अंदर क्रिएट करनी है और वाउचर्स पे जाना है, और जो भी जनरल ट्रांजेक्शन आपके हैं उनका वाउचर सेलेक्ट करना है और डायरेक्ट लेजर्स क्रिएट करना है। चाहे आप ऑल्ट C से करिए, चाहे आप क्रिएट से करिए। तो आप डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं और क्रिएट पे जाके आप लेजर्स भी बना सकते हैं। अब देखिए जो भी हमने काम किया होगा उसके बेस पे पूरी आपकी रिपोर्ट्स बन के आ जाती है, मेरी बैलेंस शीट बन के आ जाएगी। डिटेल्स के लिए हम यहाँ पे क्या प्रेस करते हैं, ऑल्ट F1। तो ऑल्ट F1 या F5 प्रेस करेंगे तो आपकी डिटेल खुल के आएगी। तो यहाँ पे जैसा ट्रांजेक्शन मैंने किया होगा उसके बेस पे आपका ये रिजल्ट देगा। अब आपको मैच करना है कि जो ये कैश इन हैंड दिखा रहा है ये सही है या गलत है, बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो सही है या गलत है। देखिए मैंने बैंक से कोई पेमेंट नहीं की है, तो वो सारा का सारा बैंक में मैंने 4 लाख रुपीज डाला था, तो सेम दिखा रहा है, यानी कि मैंने पेमेंट अभी कुछ भी नहीं की है। बट कैश से मैंने पेमेंट की है,
तो इसके बेस पे आपका ये कहलाता है आपका बैलेंस शीट, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस को अगर वो इस साइड लेके आता है तो आपको प्रॉफिट है, और प्रॉफिट एंड लॉस अगर बैलेंस शीट में इस साइड आ रही है तो आपको लॉस है। अब ये कैसे लॉस प्रॉफिट आता है, इसके लिए हम जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आप ऑल्ट F1 यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपको दिखाएगा कि टोटल परचेज आपने इतने की है, सेल आपने 40,000 की है, 2,000 का आपने वेजेज पे किया, ग्रॉस प्रॉफिट आपको 8,000 का है, और आपने 7,000 का क्या किया है, पेमेंट की है, ठीक है। 7,000 का आपने दो चीजें की है, सैलरी और स्टेशनरी, जिसमें अभी आपने 2,000 की पेमेंट नहीं की क्योंकि हमने दिशा स्टेशनर से कितने का वो किया है, तो क्या करेगा 8,000 में से आपको इसको माइनस करेगा, तो आपका नेट प्रॉफिट उसने खुद ही कितना दिखा दिया 1,000, क्योंकि 7,000 आपके एक्सपेंसेस थे, 8,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट था, तो 8,000 माइनस 7,000 तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया 1,000। इस 1,000 को खुद ही ट्रांसफर कर देगा आपकी कहाँ पे, वो बैलेंस शीट पे। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो आप ध्यान से इसको देखिए और देखिए कि कौन सी एंट्री, आप पहले ट्रांजेक्शन्स को समझिए, उसके बाद आप ट्रांजेक्शन्स करना सीखिए। ये किस में जाएगा किस में जाएगा रटना नहीं है, आप ट्रांजेक्शन्स देखिए, वाउचर को सिलेक्ट करिए और एंट्री करिए, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। हम आपका इमीडिएट रिप्लाई देंगे। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट फीचर्स के साथ। थैंक यू।